RSPI-ML जैसा कि आप लोग कहते हैं एक क्रांतिकारी पार्टी है, मगर वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान लोकतंत्र में, संवैधानिक लोकतंत्र में इस क्रांतिकारी पार्टी या क्रांति की क्या आवश्यकता है? इसी वर्तमान व्यवस्था में तो क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें आधा आबादी तो खाए बिना रहती है। जो खाते हैं उनको भी मनुष्य के लायक भोजन नहीं मिलता है। जिन लोगों के पास रोजगार है वो भी कर्ज में डूबे हुए हैं। भारतवर्ष का 5 से 10% लोग जो बड़े पूंजीपति या नामी दामी लोग हैं, उनके अलावा भारतवर्ष के 1 अरब 40 करोड़ जनता में से लगभग 90% से ज़्यादा लोग अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लड़ रहे हैं। आप देखते ही होंगे BA MA पास करके नौजवान D ग्रुप की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। जिन्हें नौकरी मिल जाता है वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये वर्तमान व्यवस्था जो मनुष्य के रहने के लायक ही नहीं है, इसी व्यवस्था को बदलने के लिए तो क्रांति की ज़रूरत है। आपने कहा कि लोग खाने में को नहीं मिल रहा है लोगों को, मगर अगर देखा जाए तो पहले से कहीं ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, लोग तरह तरह के फास्ट फूड स्ट्रीट कॉर्नर्स में खाते रहते हैं। पहले इतने लोग बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं जाते थे, मगर लोग तो खा ही रहे हैं। ये ऊपरी कवर है इस व्यवस्था का जो चमचमाता हुआ दिखता है, लेकिन रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग भी वहाँ खाने के लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हैं, अधिकांश लोग वही जानते हैं। वे सारे लोग जो रेस्टोरेंट में खाते हैं वे सब अंबानी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े परिवार के लोग नहीं होते हैं। रोज़ कमाने खाने वाले लोग भी महीने 2 महीने में एक बार रेस्टोरेंट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भारतवर्ष से गरीबी और भुखमरी का समाप्ति हो गया। आप रेस्टोरेंट जब देख सकते हैं तो आप अखबार भी देखिए। जो किसान अनाज पैदा करते हैं सबसे ज़्यादा आत्महत्या तो वो ही करते हैं। आप विद्यार्थियों को देखिए, लोन के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके, और बैंक उनके लोन को जमीन जायदाद उनके अभिभावक का नहीं रहने पर, सरकारी नौकरी नहीं रहने पर उनके लोन के आवेदन को रिजेक्ट करती है। पैसे के बिना बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ लिए उनके पास रोजगार नहीं है। जिनको रोजगार मिल जाएगा वो हो सकता है 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये अवस्था है वर्तमान समाज का हमारा। इसमें तो क्रांति लगेगा ही। समाज परिवर्तन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। ये क्रांति कैसे होगी, कैसे करेंगे क्रांति आप लोग? भारतीय जनता को वर्तमान समस्या का कारण और उसका उपाय बताकर भारतवर्ष की जनता के सहयोग से भारतवर्ष में सर्वहारा क्रांति होगी। क्या आर्मी, फोर्स, बंदूक, गोली, बम, इन सभी की आवश्यकता है क्रांति के लिए? ना, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है क्रांति के लिए। देखिए साथी, ये भ्रम फैला दिया गया है कि क्रांति का मतलब बम पिस्तौल। क्रांति का मतलब बम पिस्तौल नहीं, बल्कि क्रांति का मतलब होता है कि आर्थिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन। यानी ये जो आर्थिक प्रणाली है जिसमें मालों का उत्पादन और उस उत्पादित मालों का वितरण, इन चीज़ों को यदि बदल दिया जाए। जैसे आज मालों का जो उत्पादन हो रहा है, देखिए गौर से, तो ये सामूहिक ढंग से उत्पादन होता है। मालों का उत्पादन सामूहिक ढंग से होता है, चाहे कपड़ा हो, दवा हो या जो चीज़ भी हो, ये सामूहिक ढंग से बनता है। और जब बनता है तो इस माल पर किसी एक व्यक्ति का स्टाम्प लग जाता है। ऐसा न हो करके जब सामूहिक ढंग से मालों का वितरण, सामूहिक ढंग से मालों का उत्पादन के साथ साथ उस उत्पादित माल का सामूहिक ढंग से वितरण भी जब होने लगे,
तो इसको कहते हैं वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। इसी परिवर्तन को लाने के लिए कि हम लोग पूरे देश में, क्या यह संभव है? ये संभव किसी है। आर्थिक व्यवस्था को बदलना? आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सामूहिक उत्पादन, सामूहिक वितरण, क्या यह संभव है? सामूहिक वितरण क्या है? सामूहिक वितरण संभव है, क्योंकि इतिहास में ऐसा हो गया। जैसे कि रूस में देखा जाए तो रूस में किसी समय में कॉमरेड लेनिन की नेतृत्व में वहाँ सर्वहारा क्रांति जो हुई थी सन 1914 में, जो वहाँ क्रांति हुई थी, उस क्रांति का मूल मकसद यही था कि जिस तरह से मालों का उत्पादन सामूहिक ढंग से होता है, उसी तरह मालों का वितरण भी सामूहिक ढंग से हो। मालों का वितरण जब सामूहिक ढंग से होने लगेगा, तब हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जैसा कि मार्क्स ने भी कहा है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार भौतिक पदार्थ मिलेगा। अर्थात जब हम सर्वहारा सशस्त्र क्रांति के द्वारा इस व्यवस्था को बदलेंगे, यानी उत्पादन भी सामूहिक ढंग से जैसा आज हो रहा है और उस उत्पादित माल का वितरण भी जब सामूहिक ढंग से होने लगेगा, तब मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार काम भी मिलने लगेगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके आवश्यकता के अनुसार उसको भौतिक पदार्थ भी मिलने लगेगा। तब उस समाज में किसी तरह का मनुष्य को कोई टेंशन नहीं रह जाएगा। बहुत सारी मगर बीमारियां, और भी तो पार्टियां हैं जो लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको उपभोग की वस्तुएं प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ही क्यों? तो आज से नहीं, जब देखा जाए देश जब आज़ाद हो गया सन 52 से, इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि सन 52 से देखा है और पूंजीवाद एक धोखा है। तो सन 52 से जो चुनाव हो रही है, प्रत्येक चुनाव में लोग नेता लोग ये बोलते आए हैं कि हमको जिताइए, हम आपके हर समस्या को पूरा करेंगे। परंतु साथियों, जीत करते जाते हैं, परंतु क्या समस्याएं मिटी हैं? देखा जाए तो 52 से लेकर के आज तक सभी पार्टियां वहां गद्दी पर बैठी, परंतु ना तो बेकारी मिटा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई मिटा। यहाँ तक कि मिटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और आज भी बढ़ता ही जा रहा है। इससे हम क्या नहीं देख सकते हैं कि कहते तो हैं लोग, लेकिन मनुष्य का जो समस्या है, आज जो समस्या है, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, तबाही, बर्बादी, इस समस्या का एकमात्र उपाय है सर्वहारा क्रांति द्वारा इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकना और इसके जगह पर एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था लागू करना। सर्वहारा क्रांति क्या है? सर्वहारा क्रांति से हमारा मतलब ये होता है कि आज साथियों इस समाज में पूंजी और श्रम का ये संघर्ष चल रहा है, जिसमें पूंजी जो है श्रम शक्ति यानी मजदूरों का काफ़ी शोषण कर रही है। तो शोषण हो रहा है सर्वहारा का यानी मजदूर वर्ग का, इसलिए मजदूर वर्ग ही इस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को मिटाने के लिए सक्षम है और उसी का ही दायित्व भी है कि ये इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिटाएगा। हमारी पार्टी उसी सर्वहारा वर्ग का उसी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। हमारी पार्टी एकमात्र दुनिया में सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, मजदूर वर्ग की पार्टी है, जो ये कहती है कि पूंजी और श्रम का जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग का जब तक सर्वहारा क्रांति नहीं हो जाती है, जब तक
इस आर्थिक प्रणाली को, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को मिटा नहीं दिया जाता है, तब तक मनुष्य के किसी भी समस्याओं का समाधान आज संभव नहीं। थैंक यू।